Assalamualaikum. Class 10, chapter number 3, para of linear equation into the first exercise 3 point, question number first. After tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you are. Also then 3 times from now I shall be 3 times as old as you are. Represent this question algebraically and graphically. हमें इसको ज्योमेट्रिकली लिखना है, दूसरा algebraically भी लिखना है. तो हमें पता नहीं कि आफ्ताब की प्रेजेंट उम्र कितनी है, उसकी बेटी की प्रेजेंट उम्र कितनी है. तो हम लिखेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज. आफ्ताब का प्रेजेंट उम्र कितना है x एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज. उसकी बेटी की प्रेजेंट उम्र कितनी है हमें पता. मान लो हम क्या रखेंगे y इयर्स. मान लो कितने इयर्स y इयर्स. तो इधर देखो 7 इयर्स एगो 7 साल पहले 7 साल पहले 7 इयर्स एगो 7 साल पहले मुझे बताओ आफ्ताब की प्रेजेंट उम्र कितनी होगी. आफ्ताब्स आफ्ताब की उम्र होगी x minus 7 years. x minus 7 years. And his daughter's age उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी y minus 7. फिर से क्वेश्चन की तरफ देखो. I was 7 times as old as you are. आफ्ताब फिर कहता है मैं तुम्हारी उम्र के कितने गुना होंगे 7 गुना होंगे. देन आफ्ताब की उम्र है x minus 7. तो वो बोलता है कि उसकी बेटी की उम्र जितने हैं उसके कितने गुना होंगे 7 गुना. तो 7 times y minus 7. तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो इधर देखो x minus 7 which is equal to 7 into y minus 7. 7 into y 7y minus 7 7 का 49. और x plus 7y इस तरफ लाओ यहाँ into which equal to 7y minus 49. अब माइनस 7 है इस इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 7. और यहाँ से x इक्वल टू 7y माइनस प्लस क्या बन जाते हैं माइनस. 49 में से 7 निकाला कितना बचा 42. बड़े के साथ माइनस है तो माइनस ये इक्वेशन बन गई. कितने इक्वेशन 8 इक्वेशन हो गए. अब अगेन देखो 3 years from now आज से 3 साल के बाद अगेन 3 years from now आज से 3 साल बाद. तो आफ्ताब की आज उम्र है x. तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी. आफ्ताब्स एज इक्वल टू x plus 3. आफ्ताब की उम्र कितनी होगी x plus 3 years. एंड हिज डॉटर्स एज उसकी उम्र की बेटी की उम्र कितनी होगी. बेटी की उम्र कितनी होगी अभी y इयर्स है इस टाइम. तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा y plus 7 years. सॉरी आफ्ताब्स डॉटर एज. अब क्वेश्चन की तरफ और देखो. I shall be 3 times as old as you are. मैं तुम्हारी उम्र के कितने गुना होंगे 3 गुना. According to question थोड़ा ध्यान से शाबाश. According to question x plus 3 आफ्ताब की उम्र 3 साल के बाद तो इक्वल टू 3 times as old as you will be 3 into y plus 3. तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे. x plus 3 इक्वल टू 3 into y कितना हो जाएगा 3y plus 3 3 जा 9. और x को इसी तरह रखो 3y को इसी तरह रखो प्लस 9. यहाँ पे प्लस 3 उस साइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3 plus y plus 9 minus 3. और x इक्वल टू 3y प्लस माइनस 9 में से 3 निकालो कितना बचा 6. मारवाड़ी के साथ जब प्लस होंगे तो यहाँ पे प्लस 6. तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई. यहाँ पे दूसरी इक्वेशन विच आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अलजेब्रिकल इक्वेशन हमारे पास 2 बन गया क्योंकि यहाँ पे 2 सिचुएशन थे. x इक्वल टू 7y माइनस 42 एंड x इक्वल टू 3y प्लस 6. ये हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए 2 इक्वेशन. तो इसका मतलब जो अलजेब्रिकली हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई.
अब इसका सॉल्यूशन निकालना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखना बच्चों कम से कम 3 सॉल्यूशन का होना जरूरी है। तो मैं इस इक्वेशन को लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव इधर देखो x इक्वल टू 7y माइनस 42 x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन थर्ड। हमें y का वैल्यू पुट करना है, कोई भी इंटीजर किसका वैल्यू मिल जाएगा x। पुट y इक्वल टू जरा पुट करो कोई बड़ा नंबर, मान लो मैं 4 पुट करूंगा, y का वैल्यू कितना पुट करूंगा 4। from in equation second in equation third we have x equal to 7 into y के जगह पे कितना 4 minus 42 और which is equal to 7 4 सा कितना होता है 28 minus 42 which is equal to 42 minus 28 कितना बचा 40 मारवाड़ी के साथ क्या है माइनस है। तो यहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन बॉक्स बनाऊंगा, तो खास ख्याल रखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू। तो x का वैल्यू y का वैल्यू हमने पुट किया, y का वैल्यू 4 पुट किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 14। अब मैं यहाँ पे 6 पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव x इक्वल टू 7 इंटू y, 7 इंटू y, y की जगह पे 6 माइनस 42, 7 6 42 माइनस 42, 42 माइनस 40 which is equal to कितना आ गया 0। जब y की वैल्यू 6 पुट किया, y की वैल्यू कितना पुट किया 6, तो x की वैल्यू हमें क्या मिला 0। अब y की वैल्यू में पुट करूंगा 8, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन third we have x equal to 7 into 8 minus 42, 7 8 से कितना होता है 56 minus 42 which equal कितना बन गया plus 14, 6 minus 2 4, 5 minus 4 निकालो कितना बच गया 1, तो 14 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, जब y का वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू -4, y का वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 0, y का वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। एक ग्राफ हमें यहां से मिलेगा। तो दूसरी बात यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन, अब मैं इस इक्वेशन को लूंगा सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव पुट y इक्वल टू y का वैल्यू मैं मान लो 0 रखूंगा। तो यहाँ पे ये खास ख्याल रखना है, इंफॉर्मेशन टेबल आप लोगों के लिए दो यहाँ पे बनाए हुआ है क्योंकि हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x और y। y का वैल्यू मैं क्या रखूंगा 0 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड वी हैव इधर देखो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट किया 0 प्लस 6 which equal to 3 0 था 0 क्या बचा खाली 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, y का वैल्यू में 1 पुट करूंगा, पुट y is equal to 1 in equation first, in equation second, तो x equal to 3 into y, 3 into y, y की जगह पे 1 plus 6, 3 1 जा 3, 3 पे 6 जमा करो तो कितना बन गया 9, पुट x equal to y equal to 2, अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन तो x इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 कितना बन गया 12। तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस मिल गए कम से कम तीन, फर्स्ट इक्वेशन का ये है, दूसरे इक्वेशन का हमारा ये है। अब इसको क्या करना है, हम ज्योमेट्रिकली हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको नोट करूंगा, आप लोग भी खास ध्यान रखिएगा, पास करके इसको अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हैं। हम क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक एक्सिस है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन ये हमारा क्या है y एक्सिस। तो देखो x का वैल्यू हमारे पास क्या है -14, x का वैल्यू क्या है -14, तो x एक्सिस पे देखेंगे -14 यहाँ पे है और y की वैल्यू क्या आ गया +4। तो ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, पैरेलल लाइन हमें ड्रा करना है। तो हमारे पास ये पॉइंट मिलता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट हो गया -14 एंड 4। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू जब क्या है 0, y की वैल्यू 6,
आ गया तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, हमारे पास है पॉइंट 0 और 6। x का वैल्यू अब हमारे पास क्या है प्लस 14, x का वैल्यू प्लस 14 यहाँ पे है, y का वैल्यू प्लस 1, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करवा फिर से पैरेलल जहाँ पे भी मीट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या है 14 और 8, 14 और 8। अब ये तीन आप लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो सही आएगा, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या आएगा स्ट्रेट लाइन हमें हमारे पास मिलता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या कौन सा इक्वेशन था, तो थर्ड इक्वेशन का जो है ग्राफ वो हमारे पास यह है। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या करना है, सेकंड इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन से इसका ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे इस ग्राफ का x का वैल्यू क्या है 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या है 6 है, y का वैल्यू 0, तो 6 0। इसके बाद x का वैल्यू क्या है 9, कम से कम 8 और 10 के बीच में यहाँ पे है इसका वैल्यू, और y का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ पे 9 और 1। इसके बाद x का वैल्यू हमारे पास क्या है 12, y का वैल्यू 2 है, तो ये लगभग यहाँ पे आता है, तो 12 और 2। इसका ग्राफ हम जब लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफ ऑफ द सेकंड इक्वेशन सेकंड का क्या है ग्राफ। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ। हम सिंपली ग्राफिकली भी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हम कह सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों इसको खास ख्याल रखना, अच्छी तरह देखना, कहीं पे प्रॉब्लम आते हैं तो फिर मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आता है। इस ग्राफ की बात की जाए तो आप लोग स्केल से ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छी तरह निकल आएगा। हमारे पास मुझे नहीं लगता कि ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कंसिस्टेंट है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए। द कोच ऑफ a cricket team buys 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Later she buys 2 bat and a ball of the same kind for rupees 1,300. Present this situation algebraically and graphically. तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर में खुद ट्राई करेंगे, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता दो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट रखूंगा कि किस एक क्रिकेट कोच है, वो 3 बैट खरीदते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ए बैट एक बैट की कीमत उसको पता नहीं है, मान लो हम क्या रखेंगे रुपीज x, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, तो एक बॉल की कीमत हमें पता नहीं है, हम क्या रखेंगे रुपीज y रखेंगे। अब देखो 3 बैट की कीमत कितनी हो गई 3x प्लस 6 बैट की कीमत कितनी है, 6 बॉल्स की कीमत कितने होंगे 3 into y 6 into y विच इज इक्वल टू, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएंगे 3,900। तो इसी तरह सेकंड सिचुएशन है, 2 बैट खरीदते हैं, तो एक बैट का कीमत जब x रुपी है तो 2 बैट की कीमत कितनी होंगे 2 into x प्लस, और एक बाल का कीमत y है विच इज इक्वल टू 31300। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इज ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप लोगों को आ गया। अब इसको ग्राफिकली आप लोगों को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, तो ये खुद घर में ट्राई करेंगे, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ गया, हमको फिर से बताइए, फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप लोग क्या करेंगे ट्राई करेंगे, उसको मैं हिंट नहीं दूंगा, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू ऑल।